अच्छा, अगर बात करें ख़ुद को पहचानने की, तो मेरे जी, ख़्याल से बीइंग मुस्लिम हमारे पास एक चीज़ है कि आप जितना अपना पर्पस जानोगे अपनी पैदाइश का या अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया हुआ है, तो वो एग्ज़िस्ट करती होती है। इंसान मतलब मुसलमानों का एक प्राइम मोटिवेशन क्या है कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है और लोग खिदमत करनी है, ठीक है? मतलब दिस इज़ समथिंग जो पता होता है, जो कि मुसलमानों को गौरव से अलग करता होता है, ठीक है? तो व्हाई नॉट यू स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम टू दिस साइड्स रेदर देन आपने मतलब एक शाख पकड़ी जो कि अगेन एक साइंस का पार्ट है, पर्सनैलिटी टाइप। और अगेन आई वाज़ रीडिंग समवेयर वो भी एक सूडो साइंस है जो कि कुछ लोग साइकोलॉजी वगैरह उस पे बिलीव नहीं करते होते। स्टिल एक चीज़ थ्योरी थ्योरेटिकल टाइप चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक इतनी आप कह लो कि एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है मुसलमानों के पास, उसको छोड़ के और एक चीज़ है वहाँ पे मूव करना तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे अर्ली जो लाइफ़ थी मेरी, वो बहुत रिलीजियस थी। हुँ, इवन व्हेन आई वाज़ मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, और मुझे नहीं याद कि मैंने 4 साल मेडिकल कॉलेज में कभी पैंट शर्ट भी पहनी हो। मैं एकदम तबलीगी जमात के साथ में अभी हुँ, भी हूँ, उस वक़्त बहुत ज़्यादा था। तो मुझे पता था कि अल्लाह ताला की तरफ जाने के रास्ते क्या हैं और कैसे हुँ, जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जन्नत में जाने का एक रास्ता नहीं है। जन्नत में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और 10 अशरा मुबशरा हैं, सब मुख्तलिफ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत खालिद बिन वलीद में क्या फ़र्क है, ये मैं समझता था। हज़रत उस्मान में क्या फ़र्क है, उनके मिज़ाज में क्या फ़र्क है, ये मुझे समझ में आता था। तो उसी नॉलेज ने मुझे कंपेल किया कि यार, ये जो फ़र्क है इंसान हुँ, की हुँ, फ़ितरत का, हुँ, ये जो फ़र्क है इंसान की फ़ितरत का, ये एक साइंस की सूरत में हमें मिलना चाहिए। ठीक वो है। नहीं था। जब मुझे पता चला ये अवेलेबल है, मैं भागा उसकी तरफ। आज मैं बहुत खुश हूँ 2023 में कि उस इल्म को मैंने कम से कम पूरी दुनिया में उर्दू में फैला दिया है। मैंने अपना चैनल बना के उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी हैं, और अब कोई भी शख्स जो है वो, इंग्लिश में मेरा काम अभी कम है, उर्दू में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि इंसानों की जो, यानी जो ह्यूमन डिफरेंसेस की लॉजिक है, ये चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं शुरू से मैंने साइंस पढ़ी, मेडिसिन के बाद मैंने कार्डियोलॉजी पढ़ी, गैस्ट्रोंटोलॉजी पढ़ी, तो साइकेट्री पढ़ी। राइट। तो ये सब तो तो जब मुझे पता चला कि यार एक साइंटिफिक डिसिप्लिन अवेलेबल है, तो मैंने फिर उसको रिसर्च किया, उसकी एविडेंस चेक की कि ये कितना सही है और कितना लॉजिकल है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि ये इल्म हम तक क्यों नहीं पहुंचा। जब मुझे उसकी वजह पता चली तो मैं हैरान रह गया। देखिए, ये थ्योरी यूंग की थ्योरी है पर्सनैलिटी टाइप की, और ये 100 साल पहले यूंग ने डिस्कवर की थी। लेकिन ये आज भी साइकोलॉजिस्ट की किताबों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फ्राइड को अपना बाबा मानते हैं, और फ्राइड से यूंग की लड़ाई हो गई थी। एंड बाय द वे हू इज़ राइट? फ्राइड इज सेड टू बी अ फादर ऑफ करंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, जैसे हम मैनेजमेंट साइंसेस के फादर हम पीटर ड्रकर को कहते हैं, इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो फ्राइड इज सपोज टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक साइकेट्री। है। अब वो यूंग साहब, चूंकि फ्राइड साहब, चूंकि यूंग साहब से नाराज थे, तो यूंग साहब की बातें अब किताबों में नहीं आएंगी। तो ये चीज, जब इसीलिए इसको लोगों ने सीडो साइंस के नाम से मशहूर कर दिया, और बहुत सारे इस पे इल्जामात लगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो सबसे बड़े क्रिटिक होते थे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडीज होते थे। वो तो शुक्र है मैं डॉक्टर था, एक पावरफुल आदमी था, तो वो मेरे सामने ठहर नहीं सके, वरना तो वो मुझे काम नहीं करने देते। आज अल्लाह का शुक्र है, एक शख्स नहीं है जो मेरे खिलाफ बात करता हो। जो करते थे वो सब ने देख लिया, यानी कि जब लोगों को अपनी पहचान हुई, लोगों ने अपनी टाइप्स को जाना, तो माशाल्लाह किस तरह नाउ से दे एग्री विद योर पॉइंट्स। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखिए, लड़ाई की वजह साइंस नहीं थी, शख्सियात का की तनाज़ के का डिफरेंसेस, तनाव, डिफरेंसेस बिटवीन फ्राइड एंड यूंग था। ठीक है, उसको हमने आपस में इल्म की लड़ाई करार दे दिया। ठीक है। अच्छा, एक जब भी पर्सनैलिटी की बात करें, एक चीज़ बड़ी सामने आती है कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी की बात करें, बाय एंड लार्ज आपकी 2 चीज़ों पे बनी होती है। एक आपकी ट्रेट्स होते हैं, एक आपकी वैल्यू सिस्टम होते हैं। तो इनसे बन के इंसान जो है वो बन रहा होता है, ठीक है? और इस पे एक बड़ी डिबेट रहती है जो कि आई थिंक यू आर द रेलेवेंट पर्सन टू आस्क। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेट आपकी बाय इकोसिस्टम डेवलप होती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि आपकी जीन्स के अंदर शामिल होती है। तो फ्रॉम द साइंस पर्सपेक्टिव एंड योर एक्सपीरियंस व्हिच वन इज़ ट्रू?
देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, इंसान की जो शख्सियत है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, वो फितरत और तरबियत से मिलके बनती है। आप आम का बीज बोएंगे, तो उस पौधे की आप जितनी भी अच्छी नशोनुमा कर लें, उससे सेब नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा। ट्रू। आम के बीज बोने से आम का पौधा उगेगा, आम का फल निकलेगा, और अच्छा फल निकालना है आम का, तो आम के पौधे के लिहाज से आप उसकी नर्चरिंग करें। नर्चर बाय नेचर। नेचर। नर्चर बाय नेचर जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा फल आएगा, लेकिन बहुत कितनी भी अच्छी कर लें, आम नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो किसी भी चीज की शख्सियत हो, जानवरों में ले लें भाई, हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, चूहे का बच्चा चूहा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। तो इसी तरह यानी किसी भी चीज की शख्सियत हो तो वो फितरत और तरबियत से मिलके बनती है। नेचर एंड नर्चर, ठीक है। फितरत और तरबियत। आपने अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, उसका उसूल बहुत आसान है, नर्चर अकॉर्डिंग टू नेचर। नर्चर अकॉर्डिंग टू नेचर करेंगे, अच्छी शख्सियत बनेगी, अच्छे ट्रेट्स आएंगे। नर्चर अगेंस्ट द नेचर, ट्रेट्स नेगेटिव आ जाएंगे। आप मनी प्लांट उगाएं, धूप में रख दें। जल जाना उसने तो। आप गुलाब का फूल उगाएं, उसको साए में रख दें, नहीं फूल आएगा उसमें। आप मछली लाएं, उसको खुश्की में रख दें, मर जाएगी। यार, पौधों के नखरे हैं, जानवरों के नखरे हैं, तो इंसानों की भी किस्में होती हैं। फितरतन फितरतन इंसान की 16 किस्में होती हैं। 16। 16 तरह के इंसान बाई नेचर होते हैं पूरी दुनिया में। और इस वक्त नहीं, 2023 की बात नहीं कर रहा मैं, 2005 में मैंने ये रिसर्च की थी कि दुनिया की तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब टाइप को यूज करती हैं बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए, कि जो जिस टाइप का है उसको उसी तरह के पेशे में डाला जाए ताकि वो एक्सीलेंस को अचीव कर सके। यानी मैं इंटर में देखता था, या अपने बचपने में, कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ फेल भी हो जाए ना पाकिस्तान में, इंटर में सी और बिल्कुल बी ग्रेड, मैट्रिक में सी, इंग्लैंड जाए, वहां से बाबू बन के आ जाता है। मैंने कहा यार, ये क्या चक्कर है कि एक बच्चा यहाँ फेल है, लेकिन वही बच्चा किसी तरह से पैसे जमा करके यूके पहुंच गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो वो वहां से 3 साल में बीबीए, एमबीए और पता नहीं क्या क्या करके आ रहा है और एकदम सुधर गया। इंसान को समझ लेते हैं ना, तो उसकी कीमत का अंदाजा आपको हो जाता है। तो दिस इज इट। यानी मैं यानी इंसान की 16 किस्में हैं, 16 तरह की फितरत हैं। आप इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक ट्रीट करेंगे, उसकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बनेगी। इंसान को उसकी फितरत के ख़िलाफ़ आप ट्रीट करेंगे, पर्सनैलिटी तबाह हो जाएगी। तो ट्रेट्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग को बताते हैं। ट्रेट्स को क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग। क्वालिटी ऑफ नर्चरिंग या क्वालिटी ऑफ तरबियत को ट्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं। ट्रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप अच्छे उस्ताद से मिलेंगे, आप में अच्छी ट्रेट्स आ जाएंगे। अब बुरी सोबत में जाएंगे, आप में नेगेटिव ट्रेट्स आ जाएंगे। तो ट्रेट्स खुसूसियात को कहते हैं। अब एक आम है, एक आम के कीड़े में के पेड़ में कीड़ा लग जाए, तो उस आम के ट्रेट्स खराब हो जाएंगे। लेकिन एक आम का के पेड़ बहुत ज़बरदस्त है, उसका फल बहुत अच्छा आएगा। तो ट्रेट्स कहते हैं खुसूसियात को। खुसूसियात जो हैं वो नर्चरिंग का पता देती हैं, अच्छी सिफात, अच्छी तरबियत का पता। अब आप जितने भी बड़े लोग हैं वो कैसे बड़े बने? अल्लामा इकबाल बने कैसे? कायद आज़म बने कैसे? एदी कैसे बने? स्टीव जॉब कैसे बना? बिल गेट्स कैसे बना? आप थोड़ी सी इसकी रिसर्च करें, आपको समझ आ जाएगा कि इनके बचपने में इनके साथ किस तरीके का लाड किया गया है। एदी की माँ उसको बचपन में देती थी दुआने कि बेटा एक आना किसी को खिला देना, एक आना खुद खाना। जब एदी वापस आते थे स्कूल से तो ये नहीं पूछती थी बेटा तुमने खाया कि नहीं, तुमने खिलाया कि नहीं। तो उस बच्चे ने तो फिर एदी सेंटर ही खोलना था ना। तो यानी इकबाल की तरबियत कैसे हुई, यानी मकसद ये कहने का कि ये जो अर्ली नर्चरिंग है, अर्ली तरबियत है, ये दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट आपकी बहुत जिंदगी की important। शख्सियत और कामयाबी के अंदर।